भाजपा नेता किरीट सोमैया और उसके बेटे को हाई कोर्ट से राहत मिली है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल उनकी स्वीकार कर ली है। आपको बताएं, एक पूर्व सैनिक ने मुंबई के अंदर इनके खिलाफ एक एफआईआर कराई थी और एफआईआर में लिखा था कि आईएनएस विक्रांत, जो हमारे देश का एक पहला शिप था जिसने हमारी सेना में 1961 से लेके और 1997 तक देश की सेवा की थी, उस समय एक अभियान चलाया गया था किरीट सोमैया और बाकी नेताओं के द्वारा कि ये जो आईएनएस विक्रांत है ये स्क्रैप में ना जाए और इसको सेव किया जाए, इसकी रक्षा की जाए और इसको संग्रहालय में बदला जाए। उसके लिए फंड की जरूरत थी और ये तय हुआ कि वो फंड, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं है कि वो करोड़ों रुपए किसी शिप को जो रिटायर हो रहा है उसको संग्रहालय में बदलने के लिए वो डाले, तो इन लोगों ने एक अभियान चलाया और आम पब्लिक से आग्रह किया था कि वो आम पब्लिक आईएनएस विक्रांत को लेकर चंदा दे और सेव विक्रांत नाम से एक अभियान चलाया गया था जिसमें किरीट सोमैया भी एक थे। और इन लोगों ने टी शर्ट प्रिंट कराई थी, होर्डिंग लगवाए थे और जगह जगह ये लोग खड़ा करने के लिए बच्चों को और अपने कार्यकर्ताओं को, उसके लिए बाकायदा इन लोगों ने वॉलंटियरों की भर्ती की थी और एयरपोर्ट के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर वो तख्तियां लेकर खड़े होते थे सेव विक्रांत नाम से और चंदा देने की बात किया करते थे। इसी किस्से को लेकर शिवसेना के नेताओं ने इस पर सवाल उठाया और ये कहा कि किरीट सोमैया ने 50 करोड़ से अधिक इस मामले को लेकर, इस अभियान को लेकर रुपए इकट्ठा किए, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने वादा किया था कि ये पैसे को राजभवन में जमा कराया जाएगा, यानी राज्यपाल जी के पास ये एक जमा कराया जाएगा ताकि राज्यपाल जी के द्वारा इस बारे में कार्रवाई की जाए। बात ये उठ रही थी कि ये आरोप इतने साल बाद क्यों, ये एक सवाल था। इसको लेकर आपको बताएं, संजय राउत वो बयान दे रहे थे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि अब ये जेल में जाएंगे और मामला ये देश से जुड़ा हुआ है, ये मामला देशद्रोह का है, ऐसे आरोप लगाए थे। लेकिन आपको बता दें, ये देशद्रोह का आरोप ये लगाना तो ठीक है लेकिन सिद्ध तो कोर्ट करेगा। लेकिन संजय राउत ने अब इस जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने किरीट सोमैया और उनके बेटे को राहत दी है, इस पर भी ट्वीट किया है और इस पर उन्होंने लिखा कि एंटीसिपेटरी बेल कौन लेता है। आप जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि एंटीसिपेटरी बेल चोर डाकू लेते हैं, अब देशद्रोही भी जाने लगे हैं, क्यों ना इस बात को लेकर के संजय राउत के खिलाफ ही एक एफआईआर की जाए। क्योंकि संजय राउत कैसे कह सकते हैं, अभी जिस मामले में केवल एफआईआर हुई है, अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, अभी उसका ट्रायल कोर्ट में नहीं चला, तो आपने फैसला कैसे पहले सुना दिया। संजय राउत जी से एक सवाल है और यह सवाल भाजपा नेताओं का है। उन्होंने कहा कि संजय राउत जिस तरह से एक तरफा फैसला दे रहे हैं कि किरीट सोमैया ने देशद्रोह किया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद है। क्योंकि जब एफआईआर हुई है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है और संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता हैं और महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की गवर्नमेंट है, इसका मतलब तो वो पुलिस को निर्देशित कर रहे हैं कि आप दोषी बनाएं। अगर एक सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार व्यक्ति, शिवसेना की सरकार है, 3 दलों की सरकार चल रही है, और अगर संजय राउत शिवसेना के बड़े नेता हैं और वो इस तरह की बातें करते हैं, तो आप समझिए कि सीधा सीधा पुलिस पर कितना प्रेशर है। क्या अब कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कर सकती है कि वो लिखे कि किरीट सोमैया इसमें दोषी नहीं पाए गए? क्योंकि उनके जो बड़े लीडर हैं और पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और जिनकी इतनी चलती है कि किसी की नहीं चलती पार्टी के अंदर, वो व्यक्ति देशद्रोही साबित कर रहा है किरीट सोमैया और उनके बेटे को। इस तरह का बयान, ये क्या यहाँ ये समझने की जरूरत है, ये मानहानि नहीं है? निश्चित रूप से किरीट सोमैया से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में लेकर केस करने के बारे में विचार करूंगा। बहरहाल जो उनको हाई कोर्ट ने राहत दी है उसके पीछे एक बात समझिए कि ये किस्सा है बहुत पुराना। सवाल उठ रहा है, अब क्यों उठाया गया, ये एफआईआर अब क्यों की गई? आईएनएस विक्रांत की याद अचानक से शिवसेना और बाकी लोगों को कैसे आ गई? तो आपको बताएं, आपको ध्यान करेंगे, कुछ जब से ये उद्धव सरकार बनी है, 3 दलों की सरकार चल रही है, उसके बाद आप देखेंगे मामला खुला था ये सचिन वजह को लेकर, जो कि एपीआई था महाराष्ट्र की पुलिस में, मुंबई पुलिस में, और उस समय एंटीलिया मामले को लेकर जब जांच हुई
एनआईए ने जांच शुरू की। यहां से विवाद शुरू हुआ और पता चला कि जो महाराष्ट्र की सरकार है, इस महाविकास आघाड़ी सरकार में जो गृह मंत्री है अनिल देशमुख, वो 100 करोड़ रुपए उगाही ये हर महीने का लक्ष्य पुलिस वालों को देते हैं। और ये तय किया गया कि पुलिस वाले रेस्टोरेंट, बार और बाकी लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे। इसमें जिन पुलिस वालों को ये छूट दी गई कि भाई वो पैसा इकट्ठा करें, चाहे वो कुछ भी करें, चाहे वो कानून का उल्लंघन करें, उसमें एक पुलिसकर्मी था सचिन वजय। और सचिन वजय ने इस छूट का फायदा उठाया। उसने अपने जेब भरने के लिए, नेताओं के लिए पैसा इकट्ठा करना है तो अपने लिए भी कर लें, और उसने नियम कायदे कानून ताक पे रखते हुए लोगों से जो लूट शुरू की, उसमें वो यहाँ तक आ गया कि वो देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया और उसके बाहर जिलेटिन की छड़ें एक गाड़ी में रख दी और ये सिद्ध करने की कोशिश की कि आतंकवादी उनको बम ब्लास्ट से उड़ाना चाहते हैं। और उस एवज में वो मुकेश अंबानी के घर में एंट्री करना चाहता था, या वो मुकेश अंबानी को डराकर उनसे कुछ पैसे वसूलना चाहता था। इन सब मामलों की जांच ये करने के लिए जब केस खुलासा हुआ और इसमें एनआईए बीच में आई तो नए नए रहस्य खुलते चले गए। अब इसमें एक और नया मोड़ जब आया कि जब वहाँ जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर, उन्होंने एक खुलासा कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो सचिन वजय है ये सस्पेंड था और इस सस्पेंशन को बहाल करने के लिए ये पैसे लिए गए और पैसे की उगाही का मामला ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी है। उन्होंने सीबीआई को बाकायदा एक कंप्लेंट की कि जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं ये पैसे उगाही करते थे और पुलिस कर्मियों के द्वारा करते थे। इस मामले को लेकर के जब ये एफआईआर सीबीआई के पास, जो एप्लीकेशन थी वो सीबीआई के पास गई, इस मामले में एक और नया मोड़ आया और सीबीआई जब बीच में आ गई तो उसके बाद मामला गंभीर हुआ और जिस मामले को लेकर अभी जांच चल रही है। फिर मामला खुलता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला खुला तो उसमें यह खुलासा हुआ कि कुछ शिवसेना के नेता, बाकी नेता पुलिस वालों को मनमर्जी की जगह पोस्टिंग देने की एवज में पैसा लेने की बात कुछ कर रहे हैं। उस बातचीत का अभी खुलासा होना बाकी है, लेकिन उस सारा मामला एक रिकॉर्ड किया गया और रिकॉर्ड किया वो उस समय की इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला ने, और उन्होंने वो तथाकथित अभी जो जांच होनी बाकी है उसको देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि वो पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है जिन नेताओं को सर्विलांस पे रखा गया था और उनकी बात रिकॉर्ड की गई थी। अब ये भी मामला एक जांच का विषय है कि क्या इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के घोटाले, घपले और धंधे में शिवसेना या एनसीपी या कांग्रेस के लीडर उसमें शामिल थे या रश्मि शुक्ला के द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं। अब इस मामले में एक और जांच चल रही है। तो मामला खुलता गया तो बीजेपी हावी होती गई और बीजेपी के नेता किरीट सोमैया आए दिन वो एक खुलासा करते थे। जो देवेंद्र फडणवीस हैं उन्होंने खुलासा किया ट्रांसफ़र पोस्टिंग घोटाले का, उन्होंने खुलासा किया दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त का, और उन्होंने नवाब मलिक पे आरोप लगाया। तो नवाब मलिक ईडी की गिरफ्त में है और वो गिरफ्तारी कब से हो रही है, वो फरवरी से जेल में बंद है। अब इस सब मामले में एनसीपी के जब नेताओं पे कार्रवाई होने लगी तो मामला पहुंच गया अजीत पवार तक, उप मुख्यमंत्री हैं, और अभी संजय राउत की प्रॉपर्टी पर वो ईडी ने अटैच किया, उनकी पत्नी का नाम आया। अब जब इतने सारे मामले खुले कि जिसमें संजय राउत का नाम आ रहा है, अभी अभी एक नेता पकड़े गए जो कि बीएमसी के नेता हैं, स्टैंडिंग कमेटी के वो जो है अध्यक्ष हैं, और वो पता लगा कि साहब उन्होंने जो है मातोश्री को भी कोई गिफ्ट दिया है 2 करोड़ रुपए का, एक घड़ी दी है 50 लाख रुपए की। अब मातोश्री को शब्द को घुमाया जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि इसमें भी खुलासा होना बाकी है। कुल मामले जितने खुले इसमें बीजेपी के नेता आए दिन हमलावर हो रहे हैं और थोड़े दिन बाद बीएमसी का चुनाव है। तो मुद्दा यह बन रहा है कि बीएमसी के चुनाव में शिवसेना की छवि खराब होती जा रही है। बीएमसी के चुनाव के पहले ये एनसीपी के नेताओं की, और कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। तो इसलिए शायद काउंटर करने के लिए बीजेपी के लीडरों पर भी एफआईआर कराई गई ताकि इन पर दबाव बनाया जा सके, ऐसा कहना है किरीट सोमैया का। टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब हाल फिलहाल की अगर बात करें, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको राहत दी है, ये हर व्यक्ति का एक कानूनी अधिकार है कि वो
अपनी बेल के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट जाए, कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तो हाई कोर्ट जाए, और हाई कोर्ट ना जाए तो सुप्रीम कोर्ट जाए। और नवाब मलिक को लेकर के ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं कि साहब हमारी बेल नहीं हो रही है, हमें जमानत नहीं मिल रही है। तो संजय राउत जी जहां किरीट सोमैया को कह रहे हैं कि एंटीसिपेटरी बेल को लेकर के चोर डकैत जाते हैं, तो भैया बेल हो या एंटीसिपेटरी बेल हो, हर व्यक्ति का कानूनी अधिकार है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसे जेल जाने से बच जाए किसी तरह। तो आप इस तरह की बातें करके क्यों एक नया विवाद खड़ा कर रहे हो, ये विषय है। लेकिन फिलहाल किरीट सोमैया और उन बेटे को हाई कोर्ट से, बॉम्बे हाई कोर्ट से जो राहत मिली है, उसमें वो यही कह रहे हैं कि आगे भी इसी तरह कानून का रास्ता अपनाते हुए उनके साथ न्याय होगा। और INS विक्रांत मामले में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्होंने कुछ गलत किया हो, तो मैं डरूं क्यों। वंदे मातरम।